नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। यूपी एटीएस ने भारत नेपाल सीमा से 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली कस्बे पकड़े गए थे। पूछताछ के बाद कल मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस के अनुसार उसकी गोरखपुर फील्ड इकाई को खुफिया सूचना मिली थी कि 2 पाकिस्तानी नागरिक भारत नेपाल सीमा से सटे हुए शेख फरिंदा गांव होते हुए गुप्त रास्ते से भारत में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए यह बड़ी कार्रवाई की गई। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं और मजबूत मांग के दम पर मार्च में 13 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। मौसमी रूप में समायोजित HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक मार्च में 61.2 पर पहुंच गया, जबकि यह फरवरी में 60.6 पर था। उसी तरीके से महंगाई का असर घर में खाने की थाली पर भी हो रहा है। मार्च महीने में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7% तक महंगी हो गई और इसका मुख्य कारण रहा प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई। रोटी चावल दर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आवक कम होने और कम आधार दर के कारण प्याज का दाम सालाना आधार पर 40%, टमाटर का दाम 36% और आलू का दाम 22% बढ़ने से शाकाहारी थाली महंगी हो गई है। वहीं दूसरी ओर बॉयलर मुर्गे की कीमत में 16% की गिरावट आने से सालाना आधार पर मांसाहारी थाली की लागत घटी है। तो दूसरी ओर हम आपको बता दें कि देश में स्वदेशी तकनीक से कैंसर का इलाज अब सस्ती तरीके से होने के लिए ITI मुंबई में कल एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी CRT सेल थेरेपी की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CRT सेल थेरेपी की शुरुआत मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में आयोजित एक कार्यक्रम में करी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह एक बड़ी सफलता है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में यह नई आशा प्रदान करेगी। CAR-T सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने विकसित किया है। राष्ट्रपति ने कहा, यह दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है। यह मेक इन इंडिया पहल की भी एक उदाहरण है। वहीं टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक ने कहा, NextCAR-19 कई लोगों की जान बचाएगा। टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक ने कहा, CAR-T सेल थेरेपी एक बेहतर और बेहद महंगा इलाज है जो अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है। लेकिन IIT बॉम्बे के निदेशक ने कहा, विदेश में इलाज की लागत लगभग इसकी 4 करोड़ रुपया है, जबकि उन्होंने कहा कि कम लागत वाली CRT सेल थेरेपी हमारे देश में कैंसर रोगियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आई है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए कराए जा रहे कामों में हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे समय सीमा में औद्योगिक गलियारा बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी को प्रदेश सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए प्रशासन की ओर से हरदोई में 3 माह में 92% भूमि का बैनामा सहमति के आधार पर कराए जाने को एक अपनी उपलब्धि माना है। यूपीडा की ओर से औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए जिला प्रशासन की ओर से की गई त्वरित कार्यवाही के लिए हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल पहुंचाया जाना है। इसके लिए पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं। इसके चलते लोगों को काफी समस्या हो रही है। ठेकेदार पाइपलाइन डलवाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। इससे लोग व राहगीर को रास्ते में चुटहल होना पड़ रहा है, क्योंकि कार्यदायी संस्था के ठेकेदार पाइपलाइन डालकर सड़कों को दुरुस्त करना भूल जाते हैं और हरदोई के अधिकतर ग्रामों में इस समस्या से ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों जो मौसम बदल रहा है उसमें मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। इन दिनों जहां जिला अस्पताल की OPD में पेट दर्द के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं पैथोलॉजी की मशीनों पर भी जो है काम बढ़ा है और इसके चलते मशीनें भी धोखा दे रही हैं। पिछले दिनों में एक के बाद एक मशीन में तकनीकी फॉल्ट आने की बात प्रकाश में आई। थायराइड की मशीन में तकनीकी कमी आने से जांच नहीं हो सकी है और मरीजों से कहा गया है कि रात तक मशीन सही हो जाएगी
और तब उनकी रिपोर्ट उनको मिल पाएगी। अब कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से ऑनलाइन बुलेट प्रूफ जैसी चीजें भी ले सकता है। वीवीआईपी की सुरक्षा में चल रहे कमांडो के हाथ में आपने अक्सर एक छोटा ब्रीफकेस देखा होगा। यह दरअसल बुलेट प्रूफ शील्ड या ढाल होती है जो वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए लोग आपात स्थिति में एक बटन से खुलकर वीआईपी को ढक लेते हैं। पहली बार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऐसे बुलेट प्रूफ उत्पाद बिक्री व डिलीवरी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पहली बार रक्षा मंत्रालय की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने रक्षा उत्पाद आम नागरिक भी अब खरीद सकेंगे। इनकी ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई है। जो उत्पाद आप अब ऑनलाइन रक्षा फैक्ट्रियों में उपलब्ध हैं उनमें बैलिस्टिक शील्ड ब्रीफकेस और बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक हेलमेट, टेंट, मिलिट्री के टेंट बहुत फेमस होते हैं, मिलिट्री के जूते और जैकेट भी अब लोगों को उपलब्ध हैं। तो इसके महाप्रबंधक का कहना है कि आयुध निर्माणियों के उत्पाद मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इन्हें ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य आम लोगों तक उत्पादों की पहुंच बनाने का है, क्योंकि जैसे बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और हेलमेट समेत सभी उत्पाद अब कोई भी खरीद सकता है जो पहले नहीं खरीद सकता था। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।